आज हम लोग क्वेश्चन आवर का दूसरा क्लास ले रहे हैं और ये मॉर्निंग के बच्चे हैं सारे के सारे। और एक बच्ची है हमारे सामने अनुराधा गुप्ता, ये अपना परिचय देंगी और बगल में बच्चे हैं ऋषभ त्रिपाठी, ये भी अपना परिचय देंगे और फिर हम उनसे प्रश्नोत्तरी का काम करेंगे प्रारंभ करेंगे। बेटा अपना पहले परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अनुराधा गुप्ता है और मैंने इस साल इंटरमीडिएट पास किया है। कुछ बता सकते हैं परसेंटेज के बारे में? हाँ, और मैंने 96.4% स्कोर किए हैं और सरस्वती बालिका विद्या मंदिर की छात्रा हूँ। उद्देश्य आगे का? आगे सिविल सेवा में जाने का उद्देश्य है। सिविल सेवा में जाने का उद्देश्य क्या है? किस सोच की वजह से आपने सिविल सेवा का चयन किया? इंजीनियरिंग कर सकते थे, मेडिकल कर सकते थे, आपने सिविल सेवा का लक्ष्य क्यों रखा? सिविल सेवा का लक्ष्य क्यों रखा? क्योंकि ये मेरी मम्मी पापा की इच्छा थी, इस वजह से। चलिए पूछते हैं आप लोगों से, विषय स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो प्रयास है ये आपकी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए है। आपसे जैसे मैंने प्रश्न पूछा तो अभी आप लोग उतना अच्छे से नहीं बोल पा रहे, ठीक है, वेट कर किया है, अभी नए बच्चे हैं, लेकिन बार बार यहाँ पर आएंगे तो आपका हेजिटेशन क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। ये तो ठीक है, तो सब पूछेंगे आप लोग जवाब नहीं देंगे, लेकिन पर्सनालिटी को बढ़ाना बहुत बड़ी बात है। तो बस इसीलिए प्रश्नोत्तरी का चल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इससे लाभ उठाएंगे। तो मैं आपसे कुछ सीटें पूछूंगा लोकसभा की, तो आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें? 80। कोई नहीं बोलेगा। बिहार में 40। तमिलनाडु में? तमिलनाडु में 39। गुजरात में 26। बिहार में 40। पश्चिम बंगाल में 42। उड़ीसा में 21। उत्तराखंड में 5। एक संविधान संशोधन हुआ है जिसके तहत हमने आम भारतीयों के मनोनयन को समाप्त कर दिया। 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है। कोरम क्या होता है बता सकते हैं? कोरम वह न्यूनतम सदस्य संख्या होती है जो सदन की कार्रवाई चलाने के लिए आवश्यक होती है और ये आर्टिकल 100 के तहत होती है। और सदन की कार्रवाई चलाने के लिए उस सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्यों की उपस्थिति होना आवश्यक है। और लोकसभा का जो कोरम होता है वो 55 होता है, जो राज्यसभा कोरम होता है 25 होता है। परसीमन आयोग का उल्लेख संक्षेप अनुच्छेद 82 के तहत किया गया है। परसीमन आयोग का कार्य क्या है? परिसीमन आयोग का कार्य होता है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात जो लोकसभा होती है और विधानसभा होती है उसके क्षेत्र के आकार का निर्धारण किया जाता है। और भारत में अब तक केवल 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया है, 1952 में, 1962, 1972 और 2002 में। प्रश्न ये है आपसे कि जो धन विधेयक होता है जी सर, वो किस अनुच्छेद के तहत? 110। और इसको सबसे पहले किस लोकसभा में धन विधेयक जो है और वित्त विधेयक के अंदर एक पार्ट है। जी सर। तो ऐसे कोई 4-5 पॉइंट बता सकते हैं जिसके तहत हम उसको धन विधेयक घोषित कर सकते हैं? 5 पॉइंट रिक्वायर्ड है। जी सर। तो भारत की संचित नीति पैसे निकालना या डालना, और संचित नीति पैसा किसी कर को लगाना या हटाना, ऋण अदायगी, और सरकार द्वारा पैसा उधार लेना। संविधान संशोधन अधिनियम से आया था क्या सर? कानून जो आया था? जी सर। किस 52वें संविधान संशोधन। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1950। जी सर। गुजरात में कितनी सीटें हैं लोकसभा की? गुजरात में सर, एक मिनट, गुजरात में 26। कर्नाटक में कितनी है? कर्नाटक में 28। छत्तीसगढ़ में हमारी है 21। 11। असम में कितनी है? असम में 14। बजट के चरण बता सकते हैं आप? जी सर। बजट का लोकसभा में पूरा स्थापन, सामान्य चर्चा और लेखानुदान और विस्तार चर्चा और विभागीय समितियों द्वारा जांच, और उसके बाद अनुदान की मांग 2 चरण में अनुच्छेद में होती है, 115, 116। 115 और इसमें 3 पार्ट हैं जिसमें हमारी हैं
अतिरिक्त अनुदान और अनुपूरक अनुदान और ज़्यादा की मांग 116 के अंतर्गत आते हैं हमारे लेखानुदान, प्रत्यनुदान, अपवाद अनुदान। उसके बाद आते हैं हमारे कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव हमारे 3 प्रकार के होते हैं: नीतिगत कटौती, संकेतित कटौती और मितव्ययी कटौती। उसके बाद विनियोग विधेयक, उसके बाद वित्त विधेयक। विनियोग विधेयक हमारे आर्टिकल 114 के अंतर्गत। अब ये 2 विद्यार्थी आए हैं, तो ये पहले अपना परिचय दे देंगे। मेरा नाम कृष्णांजलि शर्मा है। मैंने अभी इसी साल इंटरमीडिएट सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज से किया है और इस साल अब मैं BA फर्स्ट ईयर करूँगी और मेरा लक्ष्य सिविल सर्वेंट बनना है। प्रश्न वही बेटा आपसे भी, आप ये साल इंटर पास किया है, तो क्या क्यों आपने लक्ष्य रखा? बहुत सारे फील्ड थे, डॉक्टरी था, मेडिकल था, इंजीनियरिंग था, या आगे जाकर IIM में MBA करना, आखिर शुरू में ही आपने सिविल का लक्ष्य क्यों तय कर लिया? सर, सिविल का लक्ष्य मैंने इसलिए तय किया है क्योंकि मैं अपने हाथ में प्रशासनिक सेवा लेकर समाज की सेवा करना चाहती हूँ। आप चाहते हैं कि कुछ अधिकार आपको मिल जाए जिससे आप समाज के हित में कार्य कर सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत। तो प्रश्न पूछे जाएं आपसे। यस सर। आप मुझे सरकारी उपक्रम समिति जो बनी थी, ये किसकी सिफारिश पर बनी थी? सर, ये कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर सन 1964 में बनी थी। इसमें कितने सदस्य होते हैं? सर, इसमें लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य, टोटल इसमें 22 सदस्य होते हैं। एक समिति बेटा होती है PSC, जिसको लोक लेखा समिति कहते हैं। यस सर। तो ये किस अधिनियम से बनी? सर, ये भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत वर्ष 1921 में इसका गठन किया गया था। इसमें कितने सदस्य हैं? सर, इसमें भी लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति बता सकते हैं? सर, प्राक्कलन समिति का गठन जॉन मैथी की सिफारिश पर किया गया था और इसमें भी लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और इसका गठन वर्ष 1950 में किया गया था। आप मुझे कंगारू कटौती बता सकते हैं क्या होती है? यस सर, जब संसद में किसी विधेयक को पेश किया जाता है तो कभी समय की कमी होने के कारण उसके सिर्फ महत्वपूर्ण खंडों पर चर्चा की जाती है, तो इसे कंगारू कटौती कहते हैं। मेरा नाम हरिगोविंद कुशवाहा है। मैंने 2022 में अपने इंटरमीडिएट पास किया है और मैं URD में अध्ययन करते हुए सिविल सर्वेंट की तैयारी कर रहा हूँ। कुछ प्रश्न पूछेंगे आप? जी सर। बता सकते हैं कि सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से स्टार्ट होती है? जी सर। और इसके अंदर तारांकित प्रश्न क्या होते हैं? तारांकित प्रश्न इसमें सर संसद सदस्य मौखिक प्रश्न पूछते हैं तथा माननीय मंत्री मौखिक जवाब देते हैं। इसमें 10 दिन पूर्व जो प्रश्न होते हैं वो सचिवालय में देना होता है और इसके प्रश्नों में तारा बना दिया जाता है, इसलिए तारांकित प्रश्न कहते हैं। इसके साथ पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो तारांकित प्रश्न और अल्प प्रश्न में क्या अंतर है? मतलब अल्प प्रश्न क्या है? अल्प प्रश्न में सर पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं और तारांकित प्रश्न में पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जी सर, मौखिक जवाब भी होता है इसमें भी। तारांकित क्या है? सर, इसमें लिखित जवाब देते हैं, लिखित प्रश्न पूछे जाते हैं सांसदों द्वारा और लिखित जवाब देते हैं माननीय मंत्री। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीट है? 80। पश्चिम बंगाल में? सर, पश्चिम बंगाल 42। आंध्र प्रदेश में? आंध्र प्रदेश सर 11। आंध्र प्रदेश 26। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं। तेलंगाना? तेलंगाना सर 17। संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? क्या सर? संचित निधि। संचित निधि सर उसमें अनुच्छेद 115। संचित निधि। सर, संचित निधि का उल्लेख आर्टिकल 266 में किया गया क्या है। है संचित निधि? बता सर, इसके तहत जो प्राप्तियां ली जाती हैं वो संसद निधि से उधार में ली जाती हैं और फिर इसका भुगतान किया जाता है और इस निधि से एक भी पैसा निकालने के लिए संसद की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। बातें नहीं करते। लोक लेखा निधि? सर, लोक लेखा निधि का भी उल्लेख आर्टिकल 266 में किया गया है और यह बैंकों द्वारा संचालित की जाती है और इसमें भविष्य निधि जमा, बचत बैंक जमा, विभाग जमा आदि सम्मिलित होते हैं और इससे पैसा निकालने के लिए संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। आज ही प्रश्नोत्तरी का समय समाप्त होता है और आज 4 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, 2 बच्चों ने और 2 बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया और विश्वास पाने के लिए जो प्रश्नोत्तरी होगा इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा बढ़ेगा। और मैंने आपको बार बार कहा है कि जब दिल्ली चले जाइए चाहे लाखों रुपये लोग खर्च करते हैं, लेकिन इस तरह से आपको कोई वर्क नहीं करेगा, ना कोई आपसे सुनता है ना आपसे इस तरह से कोई करेगा। उनका अपना काम होता है बस कोर्स खत्म करो, पैसा लो और यहाँ से बच्चे जाएँ।
कोर्स खत्म करना उनका उद्देश्य होता है। आप सर चयनित हो जाते हैं, चयनित तो यार कुछ तो अच्छे बच्चे पहुंचते एक असली चीज बता दूं आपको, गुरु वही होता है जो कमजोरों का शिक्षण कराता है। अच्छे का शिक्षण तो सभी लोग करा देते हैं। तो शायद हम लोग बांधा में सच में अच्छे हैं, लेकिन बस कई बार संसाधनों की कमी, शिक्षा को सही ढंग से हमने किसी ने बढ़ाया नहीं। लेकिन आज एक अगर मौका मिला है, अगर आप सही ढंग से सहयोग करेंगे, 10 मिनट का ही प्रश्नकाल चलेगा और 10 मिनट का अगर आप सहयोग करेंगे, शांति बनाए रखेंगे, तो कल आपको भी मौका मिलेगा। आप विश्वास मानिए, यहाँ पर आने के बाद हाथ पैर कांपने लगते हैं, वहां पर बैठ करके आपको सब कुछ याद आएगा, लेकिन यहाँ पर दबाएंगे तो आपको बहुत भूलने लगेगा। यहाँ पर आना ही अपने आप में क्या है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, थोड़ा बहुत भूल रहा है, अगली बार और अच्छा होगा, अगली बार और अच्छा होगा, समय के साथ सब होता है। तो आज का हम लोग प्रश्नोत्तरी काल को समाप्त करते हैं और इन बच्चों के लिए तालियां।